अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। आज के ब्लॉग में 3 स्टोरीज जो है वो इस टाइम आज पाकिस्तान की सुर्खियों में रही हैं और वो 3 स्टोरीज ने बहुत एक बहस छेड़ी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी। तो सबसे पहले जो हम आज की सबसे बड़ी जो न्यूज है वो इस टाइम पूरा दिन ज़ेरे बहस रही है वो ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से आज मुलाकात हुई है। और दूसरी जो सबसे बड़ी स्टोरी है कि वफाकी कबीना का आज इजलास हुआ जिसमें 24 नामों की मंजूरी दी गई है कि इन नामों को ईसीएल में डाला जाए। और इन 24 नामों में 2 नाम एक बहुत काबिल एहतराम नाम भी हैं, जिसमें समी इब्राहिम साहब का और इमरान रियाज खान साहब का भी नाम शामिल है। और तीसरी जो एक बड़ी न्यूज बनी है वो ये है कि सनम जवेद को दोबारा गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार जो किया उनको मियां वाली की पुलिस ने किया। तो सबसे पहले जो है हम डिस्कस करते हैं आज की जो खबर थी। सबसे बड़ी जो खबर रही है इस टाइम ज़ेरे बहस रही है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है। अब ये मुलाकात उम्मीद थी कि ये होनी जरूर थी, क्योंकि इस्लामाबाद के 6 सीनियर तरीन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा जिसमें उन्होंने उनसे डायरेक्शंस मांगी कि हमारी रहनुमाई की जाए कि अगर हमारे काम में कोई मुदाखलत करे खुफिया एजेंसी तो हमें क्या करना चाहिए। जिसके बाद जो है इस टाइम पूरी पाकिस्तान में एक बहस चल रही है और खास तौर पर जो इस टाइम पीटीआई की क़यादत है उसने बहुत तशवीश का इजहार किया। अब उसका सबसे बड़ा जो मसला है मैं उसकी आपको आज एक एग्जाम्पल दूं कि आज जो है साइफर केस की समाअत हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस केस की जो समाअत की है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक और जस्टिस गुल औरंगजेब ने की। ठीक है, इसमें जो शाह महमूद कुरैशी के वकील और इमरान खान के वकील हैं सलमान सफदर, उन्होंने अपने प्रॉपर दलाइल दिए और इसके बाद जो थी समाअत कल तक मुलतवी हो गई थी। अब इस तरह अगर आप देखें तो इमरान खान साहब के मैंने जैसे अपने कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि उनके काफी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 जजेस में से 6 जजेस ने ये खत लिखा, जिसके बाद जो है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ज्यादा तशवीश का इजहार किया कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं। अब इस टाइम जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को ये ज्यादा तशवीश है कि खान साहब की जो अपीलें हैं वो ज्यादातर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 6 जजेस ने खत लिखा। अब उनको सबसे ज्यादा जो इशू है वो ये है कि उनको इंसाफ मिलता नजर आ रहा है कि अच्छा। अगर आप दूसरी तरफ देखें तो एतजाज एहसन साहब की जो आज एक क्लिप है वो बड़ा वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बाकी जजेस को पैगाम दिया है कि हम जो है इन 6 जजेस को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने हक का साथ दिया और हक के साथ खड़े होने का फैसला किया। अब उन जजेस की भी जिम्मेदारी बनती है जो ये सब कुछ जानने के बावजूद भी खामोश है। अगर आप देखें तो इस टाइम जो है अदलिया के अंदर अजीब एक महाजरा इसी चल रही है। कुछ लोग जो हैं दबाव का शिकार हैं, कुछ लोग जो हैं दबाव लेने को तैयार नहीं है और इस तरह जो है काफी ज्यादा पॉलिटिकल केसेस जो हैं उनके मुतासिर होने का खदशा है। अब आज जो है चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उसके अंदर जो है ये सारी चीजें ज़ेरे बहस हैं कि ये 6 जजेस ने जो एक लेटर लिखा है उसके अंदर जो उन्होंने अपने खदशात का इजहार किया है उसके बारे में जो एक हमारी मालूमात है एक कमेटी बनाने का फैसला किया जो इन सारी चीजों को देखेगी और ये इन सब चीजों का जायजा लेगी और उसके बाद जो है ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर साहब को और काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को पेश की जाएगी और उसके बाद फिर देखा जाएगा कि अब उन्होंने इसके ऊपर क्या फैसला करना है। ठीक है, तो आज जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई है और उन्होंने ये सारी चीजें जो है ना प्राइम मिनिस्टर से सारी डिस्कस की हैं। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि वफाकी कबीना का आज इजलास हुआ जिसमें 24 नामों की मंजूरी दी गई है कि इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया जाए। अब 24 नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डल गए, लेकिन जो 2 सबसे अहम नाम थे वो थे समी इब्राहिम साहब और इमरान रियाज खान का। अब इन दोनों का नाम जो है ईसीएल में डाल दिया गया है और अभी तक जो है इस चीज की वजह तो नहीं बताई गई, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो इमरान रियाज खान साहब जो है अभी थोड़े दिनों पहले जेल से रिहा हुए हैं, तो अब उनका नाम जो है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया और उसके साथ जो है समी इब्राहिम साहब का भी नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिया गया। अच्छा, इसके ऊपर मैं सिर्फ एक बात जरूर कहूंगा कि देखें बोलने का हक जरूर होना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर कहता हूँ कि आपको अपनी सहाफती जिम्मेदारियां जरूर अदा करनी चाहिए, लेकिन
اب یہ جو ہے کہ صحافیوں کا نام بھی ECL میں ڈالنا شروع کر دیا گیا ہے اور ان کے اوپر کافی زیادہ دباؤ بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو کافی اس ٹائم جو اینکرز ہیں وہ پاکستان سے باہر ہیں، جس میں صابر شاکر ہیں، جس میں موہت پیرزادہ بھی ہیں. تو اس ٹائم جو ہے صحافت پاکستان میں جو ہے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت مشکل نظر آتی جا رہی. لیکن اگر اس کا بخوبی اگر جائزہ لیا جائے تو عمران ریاض خان جو ہے بڑے پرانے صحافی ہیں، مختلف چینلز کے اندر جو ہے کام کرتے رہے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب جو ہیں وہ بھی مختلف چینلز میں کام کرتے رہے ہیں، ARY پہ کام کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بول نیوز میں بھی کام کرتے رہے. تو یہ وہ شخصیات ہیں دو جنہوں نے صحافت میں بہت کام کیا اور صحافت کے لیے بھی بہت کام کیا. تو ان دونوں کا نام آنا تو تھوڑی تشویش کی بات ہے. لیکن اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب اور عمران ریاض خان صاحب کا کیا رد عمل آئے گا. اچھا، اب تیسری جو سب سے بڑی خبر ہے وہ ہے سنم جاوید کی. سنم جاوید کی آج ان کے وکلا کے مطابق اور ان کی جو بہن ہے فلک جاوید، ان کے مطابق امید تھی کہ آج شاید ان کو رہائی مل جائے گی. اب رہائی تو نہ مل سکی، لیکن میاں والی کی پولیس نے ایک اور گرفتاری ڈال دی. اب یہاں پر ان کی جو بہن ہے فلک جاوید نے سخت تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ قیادت کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ ایک خاتون جو ہے اتنے عرصے سے جیل میں رہ رہی ہیں اور ان کی جب رہائی ہوتی ہے تو گرفتاری ڈال دی جاتی ہے. تو اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ سنم جاوید جو ہیں کافی عرصے سے جیل میں اپنی زندگی گزار رہی ہیں اور مختلف کیسز کا ان کو سامنا ہے اور ان کے وکلا کے مطابق بھی آج امید تھی کہ شاید ان کو رہا کر دیا جائے گا، لیکن رہائی سے پہلے ہی میاں والی پولیس نے ان کے اوپر ایک اور گرفتاری ڈال دی. تو یہ آج کی 3 اہم خبریں تھی جو ہم نے اپنے ولاگ میں ڈسکس کی، جس میں سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے ملاقات ہوئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے جو سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا وہ زیر بحث رہا. اور دوسرا جو سب سے اہم سٹوری بنی، دوسرا جو سب سے زیادہ اہم تھا کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں آج 24 ناموں کی منظوری دی گئی ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی، جس میں عمران ریاض خان اور سمیع ابراہیم کا بھی نام شامل تھا. اور تیسری جو نیوز ہم نے ڈسکس کی وہ تھی کہ سنم جاوید کو دوبارہ آج میاں والی کی پولیس نے گرفتار کر لیا. تو ملتے ہیں کل کے ولاگ میں. پاکستان زندہ باد.